नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं महंगाई पे। चारों तरफ बोल वाला है महंगाई महंगाई और महंगाई। चारों तरफ एक ही चर्चा है, टमाटर कितने रुपए किलो है। तो आज हम लोग महंगाई पे बात करेंगे और इस महंगाई से कैसे लड़ा जाए। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम महंगाई से कैसे लड़ें और इस महंगाई से कैसे जीतें। सबसे पहले बात करते हैं इस महंगाई की। आपने देखा आज टमाटर 100 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है, हो सकता है कहीं 200 रुपए किलो भी हो, लेकिन इसके पहले प्याज था, उसके पहले कुछ और रहा होगा, इसके बाद कुछ और होगा। इसका यह मतलब है कि महंगाई हमेशा बढ़ती रही और बढ़ती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ना चाहिए, मैं मानता हूं महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन मेरे मानने से कुछ होने वाला नहीं है, आपके मानने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज हम बात करते हैं इस महंगाई को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। तो दोस्तों, महंगाई का मुकाबला कमाई से ही किया जा सकता है। आपने देखा होगा सिर्फ टमाटर ही क्यों, आज से 5 साल या 10 साल पहले जो सीमेंट था, जो स्कूल फीस थी, या अलग अलग सेक्टर पे आप उठा के देख लीजिए महंगाई कहाँ पे थी और आज कहाँ पर है और भविष्य में कहाँ पर होगी। तीनों चीज़ें देखिए, पहले कहाँ पे थी, आज कहाँ पे है और भविष्य में कहाँ पे होगी। अगर आपको पता है कि हाँ महंगाई पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे कुछ बोलने से, सोचने से, दुख मनाने से, कोसने से महंगाई कम होने वाली नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। हम केएस मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता है, जो हमारे कंट्रोल में है उन पे केएस मोटिवेशन फोकस करता है। और हमारा फोकस है महंगाई का मुकाबला कमाई से किया जा सकता है। अगर महंगाई एक वायरस है तो महंगाई के लिए एक एंटी वायरस कमाई है। क्यों ना हम फोकस करें अपनी कमाई पे, क्योंकि एक बात तो तय है कि महंगाई पहले भी बढ़ती थी, आज भी बढ़ती है और कल भी बढ़ेगी। अगर हम सच में इस बात को मानते हैं कि इस महंगाई से हमें लड़ना है और जीतना है, तो अब आज से हमें हमारी इनकम पे, कमाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कैसे इस महंगाई नामक चैलेंज से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि अब हम एक इनकम पे डिपेंड नहीं हो सकते। अब एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक इनकम का मतलब है एक बिजनेस भी है तो एक और बिजनेस पे काम करने की ज़रूरत है। एक ही अगर सैलरीड है तो दूसरी सैलरी पे काम करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है अब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का समय आ गया है। परिवार के हर एक सदस्य को कंट्रीब्यूट करने का समय आ गया है। जरूरी नहीं कि कोई घर से निकलेगा तभी कर सकते हैं। अब तो ऐसा समय आ गया है, इंटरनेट का जमाना है। आप इसमें जब सोचना चालू करेंगे कि मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ाऊं, तो आपको आइडियाज आने लगेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है, महंगाई कितनी ज्यादा है। आप खुद सोचिए, आपके दिन भर अफसोस करने से, गम मनाने से कुछ होने वाला है क्या। आप 5 साल 10 साल पहले की अगर जाके देखेंगे तो आज की स्थिति तो बहुत ही डेंजर है और आने वाली स्थिति तो उससे भी डेंजर है। तो अगर सच में हमें महंगाई का मुकाबला करना है तो अब हमें कमाई पे ध्यान देने की जरूरत है। कमाई के सोर्स कितने ज़्यादा सोर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4। अगर 3-4 जगह से मेरे घर में पैसा आ रहा है, अलग अलग बिजनेस से पैसा आ रहा है, अलग अलग इनकम से पैसा आ रहा है, तो मुझे महंगाई से घबराने की जरूरत नहीं है। महंगाई से मैं लड़ सकता हूँ और महंगाई से मैं जीत सकता हूँ। तो आज से डिसाइड कीजिए, महंगाई तो बढ़ती आई और महंगाई आगे भी बढ़ेगी। महंगाई पे गम मनाने से, अफसोस करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो होने वाला जिससे है वो है कमाई से। तो अगर एक तरफ महंगाई है तो उसका मुकाबला कीजिए कमाई से। जब महंगाई और कमाई सामने आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऐसे परिवार हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने महंगाई पे नहीं, उन्होंने अपनी कमाई पे फोकस किया है। आप उस पर फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। और आपके कंट्रोल में क्या है, कमाई, ना कि महंगाई। तो आज से महंगाई नहीं, कमाई पे फोकस कीजिए और अलग अलग सोर्स देखिए कहां से इनकम जनरेट हो सकती है। आप देखेंगे जिस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, अगर आप इनकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यदि आप कमाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको महंगाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।